हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। स्पेशली यूएस ईरान के वॉर के बाद मार्केट में अगर आप देखो, यहाँ पर आज के दिन मंडे को यहाँ पर एक पॉज बनाया हुआ है मार्केट ने, विश्व की कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पर एज पर वी ऑलरेडी सी दैट, हमने पहले देख चुका है मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़ी बहुत एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में फिर से एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, कि मार्केट एक बार जो है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका है, जो सेलिंग प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000 का मार्केट ब्रेक कर चुका है विथ हाई सेलिंग प्रेशर। तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट जो अपना सेल ऑफ है वो कंटिन्यू कर सकता है अप टू 22,000। जो यहाँ पर लेवल मुझे दिख रहा है वहाँ तक 22,000 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट अपना सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करो तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने जो 60% का जो लेवल है से ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और स्टॉक क्लोजिंग आप देखो कैंडल की तो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दो दिनों के लिए रुकेगा, उसके बाद तुरंत यहाँ पर सेल ऑफ आना शुरू करेगा, होगा अप टू 22,000 लेवल। तो अभी भी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ पॉइंट अभी भी पेंडिंग है। सो आप भी जो कैंडल यहाँ पर देख के आप तुरंत आप बाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब जब मार्केट में बड़ा सेल ऑफ होता है तो मार्केट को एक थोड़ा टाइम लगता है बिल्डअप होने में, फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखो 13 लगातार आप देखोगे आज 7 से 8 दिनों तक यहाँ पर लगातार सेलिंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे बिल्डअप हुआ प्राइस, एंड धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा। वैसे आप अगर प्रीवियस भी देखो तो यहाँ पर लगातार सेल ऑफ होता रहा, ठीक है। रिट्रेस यहाँ पर भी एक डब्ल्यू प्रॉपर पैटर्न बना के थे ऊपर गया है। सो मार्केट में जो अगर प्राइस यहाँ पर तेज़ी से गिरा है तो यहाँ पर तुरंत मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं चला जाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और से एक साइडवेज एक डाउन डाउन साइड मूव दे सकता है। ओके, तो इट इज़ जस्ट स्मॉल रिट्रेसमेंट, उसके बाद तुरंत मार्केट फॉल करेगा अप टू 22,000। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है देन मार्केट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग, एंड देन यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा या तो एसेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर से भी अगर 22,000 से भी मार्केट अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं मैं अपना वीकली एनालिसिस में बोल चुका हूँ कि नीचे की तरफ 19,000 का एक बड़ा हमें लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आके 19,000 का यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर 19,000 के आसपास आता है देन मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 30% का यहाँ पर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा, और फिर जाके मार्केट के अंदर हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल के लिए जो मार्केट का अभी का टारगेट है वो 22,000 का टारगेट रहेगा, उस पर आप नज़र बनाए रखिए। ओके, चलिए अगर हम थोड़ा अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। तो कल मैं देखेंगे कि इंडिया मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन इसका रहता है। तो कल भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत बुलिश टू साइडवेज मार्केट रह सकता है। यूएसडी देखे आईएनआर, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि यूएसडी आईएनआर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। ओके, जो इंडियन रुपीज़ है वो नीचे जो है स्ट्रांग हो रहा है। ओके, वो डॉलर कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, तो विच इज़ गुड। अगर इंडियन रुपी बिकम स्ट्रॉन्गर तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, अगर यूएस डॉलर इंडेक्स देखो तो यहाँ पर डॉलर कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, विच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट। अगर आप देखिए विक्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कूल ऑफ हुआ है, विच इज़ अगेन गुड मार्केट के मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर यूएस मार्केट देखे तो यूएस मार्केट में यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग होती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट ऑल्सो। पर कल इंडिया मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो कल ही देखने को मिलेगा। थोड़ा हम जो अदर एसेट है लाइक गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल उसका भी एनालिसिस कर लेते। अरे यहाँ पर गोल्ड अगर हम देखने की कोशिश करें तो गोल्ड के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी गिरावट हो चुकी है।
तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए कि जो अभी मार्केट में जो यूएस ईरान की वॉर की वजह से जो जो वॉलेटिलिटी बनी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे धीरे कूल ऑफ हो रही है। पर अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता कि मार्केट में अभी भी काफ़ी कूल ऑफ पीरियड है। अभी भी अगर यूएस ईरान के बीच में फिर से वॉर इंटेंस हो जाती है तो फिर से क्रूड ऑयल बढ़ेगा एंड फिर से जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इंडिया भी राइज करेगा और इंडियन मार्केट नीचे गिरेगा। अगर देखो या तो गोल्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है, फिर 5000 का लेवल है, उसके नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर गोल्ड यहाँ पर 5000 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा फॉलोअप हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ऑलरेडी आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस ने कर दिया है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर अगर प्राइस होल्ड करती है 5000 के नीचे 1 या 2 दिनों तक, अगर यहाँ पर अगर प्राइस डोजी कैंडल बनाती है आज के दिन और यहाँ पर कल ओपन नेगेटिव ओपन होती है तो डेफिनेटली यहाँ से फिर से एक नया सेल ऑफ डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। सो वॉच दिस लेवल्स। ओके, 5000 का लेवल है गोल्ड के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें सिल्वर अगर आप देखो तो कहीं ना सिल्वर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वीक मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सिल्वर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक नज़र आ रहा है पर वो यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर कैंडल किस तरह से बनती है। अगर यहाँ पर हो और 1-2 दिनों तक रुक जाती है प्राइस $80 के आसपास, देन यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और क्रूड ऑयल आप यहाँ पर देखो तो क्रूड ऑयल के अंदर आज के दिन बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सेल ऑफ क्रूड ऑयल को अंदर हुआ है। ये $1000 से यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला, राउंड नंबर था। तो कहीं ना कहीं राउंड नंबर से के ऊपर आप नज़र बनाए रखनी चाहिए कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो डेफिनेटली हमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता। इसके नीचे से यहाँ पर सस्टेन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, तो यहाँ से इमीडिएटली फॉल हमें देखने को मिला। पर अभी भी एक नीचे की तरफ मेजर लेवल है $90 के आसपास। ओके, अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करती है 92 के आसपास तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट करके प्राइस फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो वॉच आउट दिस 92,000 का लेवल, और यहाँ पर सस्टेन करके फिर से एक अपसाइड मूव देती है डेफिनेटली हमें एक बड़ा जो है प्राइस के अंदर एक अपसाइड एक बड़े मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। सो क्रूड ऑयल के ऊपर आप नजर बनाए रखिए $100 एंड $1980। एक बार अगर हम क्रिप्टो का एनालिसिस कर लेते हैं, अगर आप देखो क्रिप्टो के अंदर अभी भी जो लेवल इम्पोर्टेंट वो $74,000 का जो लेवल है यहाँ पर इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। $74,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं $74,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है सो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट जो 80,000 का जो मेजर सेल ऑफ हुआ था इन जस्ट 3 डेज, कहीं ना कहीं मार्केट उस लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहता है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हुआ था। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ से सेल ऑफ हुआ था $80,000, तो यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला और यहाँ पर कहीं प्राइस कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं ऊपर की जो लेवल से $80,000 की लिक्विडिटी यहाँ पर टारगेट करना चाहता है। तो अगर मार्केट 74,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें एक बड़े अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो वेट एंड वॉच कि मार्केट यहाँ पर कैसे किस तरह से बिहेव करता है, अगर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर के टारगेट को टारगेट करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।